तो मुखिया जी बोले अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, चलो तुम्हारे पास पत्थर गड़वा करके आता हूँ, देखते हैं कि तुम्हारे ऐसी कैसे करेगा। फिर एक पत्थर गढ़ दिए और फिर गढ़ने के बाद जो है सो आधा घंटा के बाद अशोक यादव आया और पत्थर कबाड़ दिया और बोला अभी अशोक यादव और जीवाधन यादव आया था और मुखिया बोला कि मेरा काम था मामा पत्थर कबाड़ना गढ़ना, गढ़ दिए, आप जो है सो पत्थर कबाड़ दीजिए, बाद में जो है सो मामला थाना जाएगा, मैटर आगे बढ़ जाएगा। चुंगड़ का भ्रष्टाचार मनोज कुमार जाने से नहीं मिटेगा, जब तक सुरेंद्र यादव वहां से नहीं हटेगा तब तक नहीं हटेगा। इस गांव में देखिए 300 बस कीता है, लेकिन धनेश्वर यादव उसका साला है, जीजा साला का रिश्ता है, जितना उसका बहन है सुरेंद्र यादव को टोटल ऊपरली बोदरा और हेठली बोदरा में ही दिया है, माने इतना रिश्तेदार है उसका। और रिश्तेदार होने के बाद जो है झूठा केस यहाँ से कर देता है सब और फंसा दिया है। कम से कम तो 70 गो एफआईआर अभी हेठली बोदरा में, एक गाड़ी पुलिस होती है तो 70 आदमी भागता है, इस तरह से हेठली बोदरा को बनाए हुए हैं। और ये सब मुखिया और सुरेंद्र यादव का काराकर्म है, और इससे सारे हमको बेचे थे। ये देखिए उसका 4 गो बेटी था और बेटी के बेटा नहीं होने के चलते उसका गोतिया लोग जबरदस्ती उस पर जमीन छीनने का प्लान बनाया गया। तब इंक्वायरी के लिए आए और इंक्वायरी में जैसा लिखा था वैसा सत्य ही पाया गया जो हमने लिखे। सुरेंद्र यादव वगैरह बोलो पार्टी दीजिए, कोई आपका तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो हम गरीब आदमी थे, फिर भी 1000 रुपया था, हम बोले ठंडा उंडा ला करके पीजिए और हमको पीठिया ठोकठका दिए, जाइए बिहान जो सो आप जमीन पर काम कीजिए। फिर लाठी लेकर के मेरे पास पहुंच गए एग्रीमेंट करने के बाद और पहुंचने के बाद बोलने लगा कि तुमको जमीन जिंदगी भर नहीं देंगे। फोन में बोला बोलो कि चुपचाप रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो झूठा केस में उसको अरेस्ट करवा देंगे। कि मुखिया का काला चिट्ठा खोलने के लिए उस पर 3 गो RTI मार दिए। तो है मुखिया जो है 4 गो डीलर जाली बना करके चला रहा और उन्होंने जंगल में करीब हमको बुझा रहा कि 15 गो डोभा मारा हुआ है, वहां भी देखें कि ये भी फोल्ड कर रहा है और ये इस तरह से घर मेरा धासा गया। तो भाई क्या क्यों नहीं भेज रहा है, तो उन्होंने पैसा का डिमांड किया। एक दिन हमारी कितना पैसा? 10,000 रुपया। जो ये पूरा मामला है, एसीबी की टीम ने विष्णुगढ़ थाने में रेड किया, वहां से ASI मनोज को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जो बद्री यादव की आपने काफी चर्चा सुनी होगी बीते 2 दिन पहले ही, जो इन पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसके एवज में जो केस डायरी भेजने के एवज में इनसे पैसे मांगे गए थे। स्वयं आज बद्री यादव भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम पूरा जो मामला है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे ये मामला एसीबी तक जा पहुंचा और जहाँ पे ASI मनोज की गिरफ्तारी हो जाती है, तो बद्री यादव से हम जानेंगे कि ये जो मामला हुआ, ये शुरुआत इसकी जो हुई वो कैसे हुई, कहाँ से हुई? मेरे घर के सामने एगो चबूतरा भवन बना हुआ था, जो सरकारी चबूतरा था। तो अशोक यादव और उसके पिताजी विष्णु को पूर्व मुखिया, वो दोनों जो है सो नल्ली को अतिक्रमण करके और बैठकी को अतिक्रमण किया हुआ था। तो हमने वहाँ वार्ड सदस्य भी जगेश्वर यादव था, वो लोग कोई नहीं बोला, लेकिन हम बोले कि आप गलत कर रहे हैं, 10 आदमी आ करके यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है और आप इसको गोहाल बना दीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ये कौन कब्जा कर रहे थे? अशोक यादव। अच्छा। और उसके बाद जो है सो उर्सी का गोतिया से हमने जमीन लिए थे 2014 में, 2.5 डिसमिल जमीन। तो उसका एंटी में, उसके विरोध में आन करके मेरे जमीन पर लाठी फौदारी करने लगे। करने के बाद जो है सो हम परेशान होने लगे, तो हम मुखिया को आवेदन दिए और पंचायत समिति को आवेदन दिए। पंचायत समिति और दोनों को नोटिस किया और पंचायत समिति जो हमको है सो नोटिस लेने से इनकार किया, ऐसा लिख करके हमको दे दी। ये लिखित में आपको दिया है? हाँ, पंचायत समिति लिखित दिया है कि पहला पार्टी मेरा लेने से इनकार किया है। और तो उसके बाद जो है सो हमने सोचे कि इस कौन लेने से इनकार किया था ये आवेदन? जीवाधन यादव, उसका ओगेरा में जितना वो लोग का गोतिया है, पूर्व मुखिया का बेटा जीवाधन यादव। अच्छा। वो लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है सो हम सोचे किस चीज का आवेदन दिया था आपने?
वही जमीन विवाद जो मेरा जमीन छीन रहा है, तो आप पंचायती होकर के मेरा निर्णय कीजिए कि मेरा जमीन है कि नहीं है, आप लोग बोलिए। तो सामने वाला बोला कि हम नोटिस लेने से इनकार करता है, तो पंचायत समिति बोला कि आपको हम लिख करके देते हैं, आप कोर्ट में एफआईआर कीजिए कि अगला पार्टी नोटिस लेने से इनकार करता मतलब वो पंचायत में आने से मना कर है, मना कर दिया। अच्छा। उसके बाद जो है सो हम कुछ दिन के 2-4 दिन के बाद जो है सो मुखिया जी के पास पहुंचे, धनेश्वर यादव के पास। धनेश्वर यादव को सारा समस्या का अवगत किए कि देखिए मुखिया जी, मेरा जमीन छीना जा रहा है, तो ऐसा आप ऐसी कर रहे हैं। तो मुखिया जी बोले अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, चलो तुम्हारे पास पत्थर गड़वा करके आता हूँ, देखते हैं कि तुम्हारे ऐसी कैसे करेगा। उसके बाद जो है सो हम आए, पत्थर मुखिया जी और सरपंच भी उस दिन आए और पत्थर गड़ दिया मेरा जमीन में, और बोला बद्री जी आप काम कीजिए इस जमीन। ये कौन से पंचायत के मुखिया हैं? अल्पीटो पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया पति है धनेश्वर यादव, अच्छा, उसकी पत्नी मुखिया है सुमिता देवी। तो उसके बाद जो है सो जब मुखिया के पास हम पहुंचते हैं, वहाँ मेरे पत्थर गड़ दिए, और फिर गड़ने के बाद जो है सो आधा घंटा के बाद अशोक यादव आया और पत्थर कबाड़ दिया, और मेरी पत्नी वहाँ मैंने गोबर उबर उठा रही थी, उसको गाली गलौज करने लगा पूरा एकदम, और लाठी डंडा से भगा दिया। फिर गए हैं मुखिया के पास, मुखिया को बोले मुखिया जी इस तरह से आप कैसे किए? बोले नहीं बद्री जी, सो आप थाना चलिए। हम बोले ठीक है तब। और उसी के बीच में हम वहाँ घूम रहे थे, घूमते घूमते जो है सो एक आदमी, उसी का व्यक्ति, उपरली बोदरा का व्यक्ति मिला। उसको बोला बोला बद्री तुम्हारा मैटर खत्म नहीं हुआ है? तो बोलो ना अशोक का, वो बोला अभी अशोक यादव और जीवाधन यादव आया था, और मुखिया बोला कि मेरा काम था मामा पत्थर कबाड़ना, गढ़ना, गढ़ दिए, आप जो है सो पत्थर कबाड़ दीजिए, बाद में जो है सो मामला थाना जाएगा, मैटर आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात सुन करके मेरा दिमाग में एकदम एक अचानक मैंने परेशानी हो गया कि मुखिया ही चाह रहा है कि थाना मामला जाए। तो फिर मुखिया से मैं मिलना जुलना बंद कर दिया, जबकि मामला यहीं गांव में ही सुलझ सकता था। हाँ, एक पंचायती का मामला सुलझ सकता है, अभी भी सुलझ जाएगा। तो इसके बाद जो है सो मुखिया बोले कि, तो हम घर आए, घर आने के बाद हम सोचने लगे कि मुखिया तो बोल रहा है थाना जाए, थाना के बाद तो हमको विवाद कर देगा, और इसमें वो हम 10 देंगे, वो 5 देगा, 15 देगा, इसको पैसा बर्बाद हो जाएगा, 2.5 डिसमिल मात्र जमीन ही है। फिर हम अपने स्तर से मैंने लड़ाई शुरू कर दी। हमने आवेदन सबसे पहले चिंतामन यादव के नाम से बनाए, जो जमीन हमको बेचे थे। ये देखिए, ये 23/7/2023 को हम दिए थे। क्या क्या है इस आवेदन में? इसमें आवेदन में है, इस गरीब का जमीन था, उसका 4 गो बेटी था, और बेटी के बेटा नहीं होने के चलते उसका गोतिया लोग जबरदस्ती उस पर जमीन छीनने का प्लान बनाया गया। अच्छा। तो ये बात हमने थाना में जाकर के आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद 23/7 को आवेदन दिए, और 1/7 माने 1 तारीख को, 1/8 को हम जाकर के थाना में पहुंचे, और हम सुरेंद्र यादव को दिए थे आवेदन। तो सुरेंद्र यादव वहाँ थाना का जो है, फिलहाल वो चौकीदार का काम करता है, लेकिन मुंशी है। अच्छा। और सारा खेल का षड्यंत्र सुरेंद्र यादव है थाना के मुताबिक। और जो है सो जब वहाँ गए तो वहाँ आवेदन गायब था। तो उस समय थाना प्रभारी थे जगलाल मुंडा। हम वहाँ से आ गए हैं, और आने के बाद हमारे गांव के एगो पत्रकार थे शैलेंद्र पाठक, उनको बोले कि देखिए थाना में आवेदन गायब हो गया है। तो आवेदन के माने थाना में टाइपिंग करी थी, व्हाट्सएप के माध्यम से बड़ा बाबू को, जगलाल मुंडा जी को व्हाट्सएप किए कि अब थाना में भी चोरी होने लगा। तो बड़ा वहाँ से जो जगलाल मुंडा जी जो है तुरंत व्हाट्सएप किए, बोल जिस व्यक्ति का आवेदन है वो मेरे पास भेजिए। हम बोले, वो बोला बद्री तुमको बुला रहा है तो जाइए। हम लोग दोनों, हम और बिमला देवी जिसका जो जमीन बेची थी, उसका पति विकलांग था, तो वो गए, हम लोग गए, तो वहाँ बड़ा बाबू जो है सो मेरा फोटो लिया मेरे ही कॉपी से, और उसने व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप किया सुरेंद्र वर्मा करके एगो केसाई था। उसके बाद वो व्हाट्सएप किया और बोलो जाओ तुम लोग अभी इंक्वायरी के लिए जा रहा है। और वहाँ हम लोग घर पहुंचे, तब तक इंक्वायरी के लिए आए, और इंक्वायरी में जैसा लिखा था वैसा सत्य ही पाया गया जो हमने लिखे थे। उसके बाद उसको जीवाधन यादव को कुछ गाली गलौज दिए, और बोले कि अरे इसका जमीन छोड़ो, और इसको गरीब आदमी को ऐसा मत करो। हम बोले ठीक है। तो उसके बाद जो है सो ये लोग मटिया देने के बाद 12 तारीख को फिर गए हम थाना। 12 तारीख को गए, जाने के बाद इसके पश्चात जो है सो हमारे साथ
मतलब किसी तरह 12-8 12-8। उसके बाद जो है सो वो गए थाना में, और थाना के बाद शाम को फिर सुरेंद्र वर्मा हमारे घर आए, यहाँ इस गांव में आए, और करीब करीब 7 बज रहा था, तो अचानक जीवाधन जादव वगैरह को वहां वो लोग शराब पी करके पूरा जश्न मना रहा था। इसी के बीच जो है सो पूरे लड़ाई झगड़ा होने लग, मैथी बोला कि अरे तुम उसका जमीन क्यों नहीं छोड़ देते हो, काहे इतना परेशान कर रहे हो। तो सुरेंद्र वर्मा इतना बोला और वो चल गए, और हम जो है सो धर्मेंद्र पाठक के पास दवा लेने के लिए आए हुए थे, हमारे हिटली बोदरा में ही। अब अचानक क्या किया वो लोग, इतना मने ये थी था कि तलवार और फरसा लेकर के हमारे घर में लाठी और फौदारी एकदम सबको एकदम, एक मेरा मोबाइल था रिकॉर्डिंग कर रहा था, मोबाइल उठा करके पटक दिया, जो अभी भी मेरे घर में है, मौजूद रखे हुए हैं सबूत के तौर पर। और उसके बाद जो है सो बहुत तरह का परेशानी होने लगा, तो हम जो है उसी समय जगलाल मुंडा को फोन किए रात को 9:37 में, जिसका मैसेज अभी भी मेरे मोबाइल में है, कि उनको हम बताए सर मेरे घर में अटैक कर दिया गया है, तो क्या कारण था कि मेरे घर में लाठी फौदारी से करके ऐसी कर रहा है। तो इसके, और वो भी हमको सूचना देने वाले हरि यादव हैं। हम रास्ते में हमको बोला, बोलो बद्री तुम आज बच जाओ, नहीं तो वो लोग तुमको काट करके बीग देगा, सो तुम घर मत जाना। तो उसके बाद हम थाना में फोन किए, बड़ा बाबू मैसेज किए कि अरे इसको जाओ तुम वहां पे आओ। तो जिसका नंबर उन्होंने मैसेज किए उसको फोन किए, तो बोला कि मेरा ड्यूटी खत्म हो गया है, आप फिर से बड़ा बाबू को फोन करो और नाइट वाला का नंबर मांगो। फिर नाइट वाला का नंबर हमने बड़ा बाबू से मांगे कि सर वो तो बोले छुट्टी में है। फिर नाइट वाला को दिए तो बोला हम नरकी में पहुंच गए हैं, हम नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो तुम किसी तरह रात भर रहो, सुबह जो है सो इस मैटर को हम देखेंगे, आवेदन आकर के थाना में देना। रात भर मैं हरे कृष्णा का मंदिर में बिताए, 3:30 बजे भोर किसी तरह घर गए, लाठी फौदारी में डर से। और इस गांव में इतना वो लोग दहशत मनाया है, मैंने ऐसी किया हुआ है कि 3-4 गरीब का काफी जमीन ये लोग छीने हुए हैं, जिसके चलती डर से कोई लोगों को खिलाफ मने आवाज या फिर गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद थाना जाकर 13 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिए। आवेदन में हम लिखे उसका इसमें कि रात्रि के समय में घर में घुस करके जान से मारने का प्रयास तथा दुष्कर्म करने और जान से मारने का प्रयास के ऐसी किए विषय बनाए। और उसके बाद जो है सो थाना में आवेदन दिए। 15 अगस्त बीत गया, 15 अगस्त बोला अभी 2 दिन कोई काम नहीं होगा थाना में, आप लोग जाइए। 16 अगस्त को फिर जा करके मिले, मिलने के बाद बोला अरे उन लोगों को नोटिस किया है लेकिन इंक्वायरी के लिए नहीं आया। इंक्वायरी के लिए हमारे पास नहीं आए सुरेंद्र वर्मा, और मैंने जो मुखिया धनेश्वर यादव बोला वही बात सत्य माने, वही सत्य माने। और मानने के बाद जो है सो मतलब आपकी नहीं सुनी जा रही थी? नहीं सुनी जा रही थी। तो कौन किसकी चल रही थी इसमें? इसमें धनेश्वर यादव की चल रही थी, जो धनेश्वर यादव जो मुखिया है, मुखिया अथी है, मुखिया पति है। उसके बाद ये आवेदन हमने दिए, तो देने के बजाय जो है सो थाना में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक हमको 18 तारीख को थाना बुलाया गया, बोला आप लोग का जो है सो यहाँ ऐसी होगा। तो हम बोले ठीक है सर, आप समझौते के लिए आपको 18 अगस्त 2021 को मतलब कि समझौता होगा, आइए। तो हम और पति पत्नी दोनों 3:30 बजे, 11 बजे के गेल 3:30 बजे तक हम लोग वहीं बैठल रहे, कोई मने ये लोग नहीं गया। उसके बाद जो है सो हम बोले सर अब नहीं आएगा, बोल अरे वो लोग है बदमाश, सो वो अन्नपूर्णा देवी के साथ देखो फोटो घिंचा करके भेज रही है। अन्नपूर्णा देवी, भुवनेश्वर पटेल, वो लोग बड़ा आदमी है, तो साला है बदमाश, नहीं आ रहा है वो। हम बोले ऐसा सर क्या किया जाए, बोले जब तुम लोग घर। उसके बाद जो है सो 5 बजे पक्का मेरे पास फिर फोन आया, बोला अरे सो वो लोग आ गया है, सो तुम आओ। हम बोले सर दिन भर दिन हम आपके पास रहे, और जो है सो अभी अब रात के समय है, मैं अपना लेडीज लेकर के नहीं जाऊंगा, सो कल नहीं होगा तो नेक्स्ट में कभी होगा। तो बोला अरे आता है कि नहीं रे नहीं तो तुमको उठा करके तुम्ही को डाल देने। सर यादव बोला अच्छा हम है न, कोई अन्याय नहीं होगा आपके साथ, आइए हम आपका समझौता कर देंगे। पत्नी बोली अरे मुखिया का बात है, नहीं जाएगा तो गांव समाज क्या कहेगा, कि मुखिया की बात नहीं लेता है तो किसके साथ। हम लोग दोनों पति पत्नी जो है सो
थाना पहुंच गए 5:30 बजे। वहां सुरेंद्र यादव मौजूद था, सुरेंद्र वर्मा मौजूद था, धनेश्वर यादव का 2-4 आदमी जो उन लोगों का गैंग चलता है वो लोग था। उसके बाद जो है सो हमको हम बोले सर रात को हमारे साथ ऐसा-ऐसा किया है और जो है सो इस तरह से नहीं तुमको ज़मीन का मैटर है रे, तुमको 2.5 डिसमिल ज़मीन दे देगा, जाओ तुम एकदम चुप रहो, शांत रहो, तुमको ज़मीनें लेना है ना। कौन बोल रहे थे? सुरेंद्र वर्मा, जो केस आईओ मेरा वहाँ उसमें जिसको आवेदन दिए गए थे। अच्छा। तो अब हम बोले सर ठीक है सर, ज़मीनें के लिए है, हम काहे लड़ाई झगड़ा, हमको क्या लेना देना है, ज़मीनें का है तो एक काम कीजिए, जाओ इसके सुरेंद्र यादव लिखने वाला है, वहाँ पे मुंशी जो था सो सुरेंद्र यादव ने लिख दिया, एग्रीमेंट बना दिया। ये है एग्रीमेंट कागज, ये ये एग्रीमेंट बना के क्या क्या कहा गया? ये साफ लिखा गया है कि खाता नंबर 105 प्लॉट नंबर 245 रकबा 2.5 डिसमिल जमीन केवाला के मध्य से चिंतामन यादव के प्राप्त से जमीन से आज तिथि 18/8/2021 द्वितीय पक्ष दीवारा दावा नहीं रहेगा। बद्री यादव उपरोक्त आज पर दखल हो जाएंगे। जो जिस तरह से एग्रीमेंट किया गया, खाता मुखिया जी बोले कि अब तो वहाँ के सुरेंद्र यादव वगैरह बोलो पार्टी दीजिए, आपका तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो हम गरीब आदमी थे, फिर भी 1000 रुपया था, हम बोले ठंडा उंडा ला करके पीजिए और हमको पीठिया ठोक-ठोका दीजिए, जाइए बिहान जो सो आप जमीन पर काम कीजिए। हम बोले ठीक है सर, काम करने के लिए बिहान आए, हम अपना साफ सफाई करने लगे। तो जीवाधन यादव का गोतिया जो एग्रीमेंट किया था, वो आदमी सुबह फिर लाठी लेकर के मेरे पास पहुंच गए एग्रीमेंट करने के बाद और पहुंचने के बाद बोलने लगा कि तुमको जमीन जिंदगी भर नहीं देंगे, जाओ तुमको जहां जो करना है से करो। हम इस एग्रीमेंट को लेकर के गए मुखिया के पास, बोले मुखिया जी आप कल हमारा 3000 रुपया खर्चा भी हो गया और आज अब फिर जब एग्रीमेंट हो गया और जमीन पर हम जा रहे हैं तो हमारे हुआ लाठी चला रहा है, तो एग्रीमेंट छीन लिया मुखिया। बोले जाओ तुमको वैल्यू नहीं है, एग्रीमेंट का वैल्यू नहीं है, जाओ जो जो करना है तो तुमको कर लेना। हम बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट थाना के अंदर हुआ था? अंदर हुआ था। उसके बाद जो है सो थाना मुखिया बोला और मेरे सामने कम से कम तो हमारे गोतिया भाई जितना थे वहीं पे उपैरली बोदरा में, उसके सामने जो है सो लाउड स्पीकर में जो है सो सुरेंद्र वर्मा को जो केस आईओ जो एग्रीमेंट किया था उसको फोन लगाए और उसको फोन लगा करके उसको बोला कि आपका जो रात को फैसला हुआ सो नहीं मान रहा है बद्री यादव। उन्होंने फोन में बोला उसको बोलो कि चुपचाप रहेगा कि नहीं रहेगा तो झूठा केस में उसको अरेस्ट करवा देंगे। फिर हम लोग निराश हो गए एकदम। हम बोले साला अब क्या होगा, कहीं कोई रास्ता नहीं है इसमें। 24/8/2021 को एसपी साहब के पास हम आवेदन बनाए एसपी साहब को। 1/9/2021 को रतन चौबे जी जो एसपी साहब थे उनके पास हम पहुंचे, हम और पति पत्नी दोनों पहुंचे। हम सर इस तरह से बात है, मेरा जमीन को इसी तरह से ये लोग हम ऐसी कर रहा है। उन्होंने तुरंत वहां से मेरे सामने जगलाल मुंडा को फोन किए, जगलाल मुंडा जी आप कहाँ हैं, ऐसो बद्री यादव आए हुए हैं, तो इस तरह से काहे आप लोग कर रहे हैं, नहीं उनको भेजिए हम जमीन दिला देते हैं। फिर वहां से हम लोग आए जगलाल मुंडा के पास। जगलाल मुंडा बोले कि क्या हुआ रे, काहे ने, बोले जीवाधन यादव जमीन नहीं छोड़ रहा है। फिर हमारे सामने जीवाधन यादव को कॉल किए, अरे जीवाधन तुम इसको जमीन क्यों नहीं छोड़ रहा है, नहीं भेजिए न दे देते हैं, भेजिए दे देते हैं। नहीं दिया, आए लेकिन नहीं दिया। लिखते हम मुख्यमंत्री तक चल गए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, उसके बाद भी नहीं इंसाफ होने लगा। तो एक आदमी हमको बोला, अचानक बोला कि आप आरटीआई कीजिए तो एसपी पर, देखिए क्या इसको जवाब देते हैं। तो फिर हमने आरटीआई किए, आरटीआई फाइल किया कि इस आवेदन पर क्या निर्णय लिया गया। तो आरटीआई के माध्यम से वहां से एसपी का देख लीजिए, वो जो है सो आया और उन्होंने बोला कि आपको नजदीकी थाना से इसका सूचना मिलेगा। हाँ, उन्होंने बोला कि नजदीकी थाना से सूचना मिलेगा और अगर नहीं मिलता है 1 महीना के अंतराल तो आप प्रथम अपील का भागीदार हैं, आप प्रथम अपील कर सकते हैं। फिर 1 महीना के अंदर कोई सूचना नहीं मिला, फिर हम 1 महीना के बाद जो है सो प्रथम अपील कर दिए। प्रथम अपील का बाद जो है सो लगा एसपी साहब को
कि भाई कुछ तो मामला है इसमें। तो उन्होंने क्या किए, केस निष्पादन के लिए 21 तारीख को 21/2/2021 को 2022। हाँ संध्या 4 बजे हम लोगों को बुलाने का चिट्ठी निकाला। लेकिन ये चिट्ठी निकला 2 तारीख को, और 2 तारीख को निकलने के बाद चिट्ठी 19 दिन जो धनेश्वर यादव का आदमी एसपी के पास था, वो चिट्ठी 19 दिन अपने पास रख लिया। हमारे पास चिट्ठी आने ही नहीं दी। आपको चिट्ठी कितने तारीख को मिली? हमको 21 तारीख को मिला, और 21 तारीख को मिला। इसका प्रमाणित ये है कि जाकर के 21 तारीख को ये पोस्ट किया है वहाँ। अच्छा, मतलब समझौते का तिथि तय किया गया 2 फरवरी 2022 को चिट्ठी निकली। हाँ और आप लोगों का समझौता का दिन तय किया गया 21 फरवरी 2022। हाँ आप देख सकते हैं चिट्ठी निकलने की जो तिथि है यहाँ पर 2 फरवरी 2022, 2/2/2022, और जो समझौता का दिन है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 21/2/2022। हाँ मतलब ठीक 19 दिन बाद। 19 दिन के बाद ये पोस्ट ऑफिस में देखिए इनको लेकिन यहाँ पर चिट्ठी पोस्ट होती है 21 फरवरी 2022, यानी कि जिस दिन समझौता का दिन था हाँ उसी दिन चिट्ठी को पोस्ट किया जाता पोस्ट किया जाता है। मतलब समझौता आपको चिट्ठी मिली कब? मिली 21 तारीख 25 तारीख को मिली। अच्छा, समझौता का दिन तो काफी पार हो गया। हाँ कपार हो गया था। और बाद में हमको चिट्ठी मिली तो हमको दिमाग में आया कि जा करके बोले, लेकिन क्या है कि वहाँ एसपी साहब का आदमी था, तो हमको समझ गए कि लोग मिली भगत है, किसी तरह का हम कुछ नहीं करने गए। और प्रथम अपील के जगह में हम द्वितीय अपील कर दिए। द्वितीय अपील तो रांची में तो इसका कोई महत्व ही नहीं चलता है। फिर चुप लग गया बात। तो कुछ लोग बोला कि तुमको जमीन नहीं मिल सकता है, अब तुमको मुखिया के खिलाफ आवाज उठाना होगा, नहीं उठाइएगा तो जमीन तुम्हारे पीछे नहीं देगा। तो हम क्या किए कि मुखिया का काला चिट्ठा खोलने के लिए उस पर 3 गो आरटीआई मार दिए बिशुनगढ़ में। एगो ये जो है मुखिया जो है सो 4 गो जो है सो चार गो डीलर जाली बना करके चला रहा है। अच्छा, समझ गए, जिसमें उसको समूह रूप से उसको चावल बांटना चाहिए था, लेकिन ये लोग पर्सनल किया हुआ है और पर्सनल कर करके बांट रहा है। तो हम देखें कि यहाँ एगो ही फोल्ड किया है, और उन्होंने जंगल में करीब करीब हमको बुझा रहा कि 15 गो डोभा मारा हुआ है, वहां भी देखें कि ये भी फोल्ड कर रहा है। रोजगार सेवक था मदन यादव, जो सो हमको समझौता करने के लिए घनश्याम पाठक के पास बुलाया गया। बोला बद्री जी जो करना है सो आप कर दिए। हम बोले देखिए मदन जी, रह गया कि मुखिया गलत कर रहा है और उसके बावजूद भी अगर गरीब आदमी को सता रहा है तो अच्छी बात नहीं है। उनको बोलिए कि जो है सही सो हमको लिख करके दीजिए, और नहीं तो उसके बाद जो है 5 तारीख को हमारे घर में 8-10 आदमी का दरपिया मने पूरे मने गुंडागर्दी के तरह हमारे घर में मारा पीटी एकदम करवा दिए। हम लोगों को भी थापा थूपी मारा और बोलने लगा, पूरा ऐसी करने लगा। उसके बाद जो है सो उसका जो है सो किसी तरह से हम रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करने के बाद उसका सीडी कैसेट बनाए, और सीडी कैसेट बना करके थाना में तो एफआईआर लेने नहीं लगा, जाकर के एसपी साहब को दिखाए और सीडी का आवाज सुनाए कि देखिए हमारे घर में अटैक किया है, इस तरह से किया है। तो एसपी साहब ने वहां से फोन किए और इस पर एफआईआर करवाई, जो अभी राम नारायण सिंह है उन पर। मैंने वो बोले कि एफआईआर कीजिए इसको, फिर एफआईआर हो गया वो केस। किसके ऊपर एफआईआर किया? धनेश्वर यादव पर। अच्छा, मुखिया धनेश्वर यादव मुखिया नहीं है, मुखिया पति है वो। तो उन पर एफआईआर किया। उसके बाद जो है सो क्या किए कि 4 तारीख का घटना घटा, और 8 तारीख को हम किसी तरह से छुप करके सो रहे थे कावेरी होटल में। वहां पे जा करके मेरे साथ मैंने 8-10 आदमी भेजा 11 बजे रात, और चक्कू दिखा दिया, बोला कि साला तुमको मार देंगे नहीं तो तुम साइन करो। और फिर हमसे सादा कागज में आरटीआई के बदले में सादा कागज में साइन करना पड़ा, जो कि उसमें हमारे आवेदन में जो कि थाना में ऐसी हुआ है। तो टोटल उन लोगों को 9 आदमी पर एफआईआर किया गया थाना में। और उसके बाद हमारे बाल बच्चा पर बार बार अटैक करने लगा। और 15 तारीख को अचानक जो है 14 नवंबर को हमारे पास हजारीबाग से फोन आया। हम कहीं थे जंगल में, तो बोले कि नहीं सो हम ST/SC
पुलिस चौकी से बोल रहे हैं आप पर एफआईआर है। हम बोले क्या बात है सर? नहीं सर, मौजी रविदास आप पर एफआईआर किया हुआ है, सो अभी आपको आना होगा। हम कहिए सर अभी हम बहुत दूर में है, बोलिएगा तो कल हम आएंगे। हम बोले ठीक है, तो तुम आ करके कल 12 बजे मिल लेना। हम बोले ठीक है सर। उसके बाद हम जानते थे कि उसका गुंडा राज यहाँ बहुत बना हुआ है, रात में किसी तरह से रहे, और रातों रात हम मैंने 4 बजे घर से निकल गए, जाकर के नदी में नहाए धोए और पैदले पैदले बिशुंगढ़ चल गए। और बिशुंगढ़ में वहां तब तक मुखिया का आदमी बिशुंगढ़ में खोज रहा था हमको कि इसको जाने मत दो, इसको पकड़ लो पकड़ लो। अब किसी तरह से हम वहां एगो हमारे बिशुंगढ़ के एगो दोस्त हैं जिनका नाम ओपन नहीं करना है, उन्होंने हमको मदद किए। मदद करने के बाद वो बोले कि बद्री जी आप आगे बढ़ जाइए, आपको किसी तरह से बस पर जैसे आएगी फोन करेंगे, बुला लेंगे, और बस पर चढ़ जाइए। अब बस पर चढ़ने के बाद मुखिया का गाड़ी, एगो स्कॉर्पियो मुखिया का है, मुखिया का गाड़ी टाटी झरिया तक मेरा बस के पीछा करते रह गए। हम लोग छुप छुप करके बाजार वाला डीएसपी के पास पहुंच गए। हम सर हम ही आए हैं बच ऐसे करके ऐसी करने। तो बाजार वाले डीएसपी साहब हमको बैठाए और बोलने लगे तुम डरते क्यों हो, तुमको मार देगा, ऐसा करते हो तुम। बोला अच्छा ठीक है तुम बैठो, अभी हम बुलाते हैं एसटीएसी वाला चौकी वाला को। फिर बड़ा बाबू को वहां बुलाए बुलाए बोला लगता है आपके सामने ये बद्री यादव को पीटे होंगे, इस साला अपने डर को कह रही मोदी रविदास कैसन है, आप नहीं देखे हैं? बोला हमको पूरा जानते हैं सब कि मामला झूठ, लेकिन एफआईआर करना होगा। गुस्सा से मेरा घर धास दिया। देखिए ये ट्रैक्टर है और ये इस तरह से घर मेरा धासा गया था। इस पर भी एफआईआर नहीं होने लगा। एफआईआर नहीं होने लगा तो इस जा करके सुने कि पता चला हमारे गांव में, बोल हम 40,000 रुपया दे दिए हैं, जहां जाना है तुमको जाओ। किसको दिया पैसा 40,000? बोले बोले भर दिए हम थाना में, तुमको जहां जाना है इस एफआईआर में, मेरा घर धासने के एफआईआर में, बोला जहां जाना है तुम जाओ। अचानक क्या हुआ कि ट्रेन पकड़े और चल गए रांची। रांची जाकर के डीजीपी के यहाँ पहुंच गए। हम बोली सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हम क्या करें, बताइए गरीब आदमी को क्या उपाय होगा। अब डीजीपी साहब देखे हमारे बात को तो तुरंत हमारे सामने राम नारायण को फोन लगाए। बोले रे गरीब आदमी को तुम लोग ऐसे काहे करते हो रे, तुमको हम 8 दिन का टाइम देते हैं, 7 दिन का। 7 दिन में अगर किसी तरह के कार्रवाई नहीं होती है तो तुमको हम सस्पेंड कर देंगे। बोला जाओ तुम घर। हम आ गए घर। 7-8 दिन के बाद जो है सो राम नारायण सिंह एफआईआर भी किया, उस पर एगो आरोप को गिरफ्तार भी किया है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही है, एगो गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वहां से जेल छूट करके आया और उसके बाद ये चैलेंज करने लगा कि किसी भी हाल से बद्री यादव को जेल भेजना है। तो कहीं उसको रास्ता नहीं मिलने लगा, कोई रास्ता नहीं मिलने लगा। तो मिलने ना मिलते मिलते जो है सो लास्ट में उन्होंने अपना भाव उषा देवी ने गलत तरीका से, ना हम कुछ जानते हैं ना पहचानते हैं, उस पर मेरे पर छेड़खानी का इल्जाम लगा दिया। और उसमें जो धारा नहीं लगना चाहिए वो धारा लगा करके अब बोल रहे हैं अरे क्या क्या आवेदन दिया उन्होंने, क्या एफआईआर किया था आपके ऊपर? एफआईआर तो ये है, बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए क्या किया था। जैसे एफआईआर में लिखा था, हमको आन करके पढ़ करके सुनाया कि देखो उषा देवी लिखी है कि मैं कुआं पर नहा रही थी, बद्री यादव हमको छुप छुप करके देख रहा था। उसके बाद मैं कपड़ा बदल करके इसके घर पूछने के लिए आए तो उन्होंने मुझे निजी अंगों को पकड़ लिया और पकड़ करके उठा के पटक दिया और हमारे गला पकड़ करके जान से मारने का कोशिश किया। यही आवेदन में उन्होंने दर्शाए थे। रेप और मर्डर के चार्जेस? हाँ चार्जेस सब तरह से हम पर वो मैंने ऐसी कर दिए। करने के बाद जो है सो हम भागने लगे। हम बोले साला हम तो अब पकड़ा जाएंगे। तो हमको हमारे पुराने केस है, वहाँ वकील साहब जो थे तो बोले कि ऐसा रे बेल हो जाएगा, तुमको बाहर से हम बेल करवा देंगे, टेंशन मत लो। हम बोले ठीक है सर। तो 7 तारीख मतलब 7 डेट वहां पड़ा, 3 को नोटिस करवाए थाना पर कि डेयरी भेजिए, लेकिन डेयरी नहीं भेजा। मतलब 7 तारीख गुजर जाने के बाद, हाँ कोर्ट की 7 तारीख बीत गई और 3 को नोटिस किया गया, लेकिन डेयरी नहीं भेजा। डायरी कौन नहीं भेज रहे थे? जो आपके केस आईओ थे एएसआई मनोज कुमार? हाँ मनोज कुमार। तो मनोज कुमार जो है ना,
उसके बाद जो है सो इस केस में मनोज कुमार के पास हम चौकीदार जी को भेजे थे कि पता लगाओ भाई क्या क्यों नहीं भेज रहा है। तो उन्होंने पैसा का डिमांड किया। एक दिन हमारी कितना पैसा? 10,000 रुपया। तो हमारी पत्नी जो है सो हमारे एक दिन हमारे घर आई, पूरा मनोज सिंह जो है सो मनोज कुमार जो है सो पूरा घर को इंक्वायरी करने लगे। नहीं, बद्री यादव को छुपा के रखा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरा घर तहस नहस कर दिए आन करके देखने सुनने में, और सबके साथ है। तो हमारी पत्नी बोल रही थी कि हमारा पति वैसा नहीं है जो आप लोग कर दे रहे हैं, इस तरह से नहीं आपको करना चाहिए, मेरे घर में इस तरह से आपको नहीं घुसना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत बेइज्जती किया मेरी पत्नी के साथ, और बाद में वो घूम करके चल गए। फिर हम सोचने लगे कि भाई इसे तो भागते भागते हम एक दिन जयराम महतो के पास पार्टी गांडे में पहुंच गए। भी इसके बीच में जो है सो संघर्ष समिति जो बगोदर में चल रहा था उनको बताए कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है। तो प्रेम नायक जी हमको बोले कि अच्छा आप किसी तरह से नहीं होगा तो आप आइए, आपको मदद करते हैं, पैसा मांग रहा है, चलिए हम थी क्राइम ब्यूरो से जहाँ से इसका केस चलता है भ्रष्टाचार वाला, वहाँ से आवेदन देते हैं और उस आवेदन में उनको जो सो कार्रवाई करवाते हैं, और यहाँ से कार्रवाई हुआ। लेकिन हम इतने जानते हैं कि बिशुंगढ़ का भ्रष्टाचार मनोज कुमार जाने से नहीं मिटेगा। जब तक सुरेंद्र यादव वहां से नहीं हटेगा तब तक नहीं हटेगा। इस गांव में देखिए 300 बस कीता है, लेकिन धनेश्वर यादव उसका साला है, जीजा साला का रिश्ता है। जितना उसका बहन है सुरेंद्र यादव को टोटल ऊपरली बोदरा और हेठली बोदरा में ही दिया है। मैंने इतना रिश्तेदार है उसका, और रिश्तेदार होने के बाद जो है सो झूठा केस यहाँ से कर देता है सब, और फंसा दिया है। कम से कम तो 70 गो एफआईआर अभी हेठली बोदरा में है। एक गाड़ी पुलिस होती है तो 70 आदमी भागता है। इस तरह से हेठली बोदरा को बनाए हुए है, और ये सब मुखिया और सुरेंद्र यादव का काराकर्म है, और इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं। बाकी ऊपर वाले और अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इस विषय में जो है सो गंभीर रूप लेकर के इस थाना को भ्रष्टाचार से बचाने का प्रयास करे। सुरेंद्र यादव गवाह अभी हम बता रहे हैं, 4 गो गवाह झूठा केस का डायरी बना करके भेज दिया है। और सुरेंद्र यादव हमको वहां भी थाना में लोग रहता है, वो भी बताता है सुरेंद्र यादव बुला करके मनोज कुमार के पास बयान दिया रहा था कि इसको ये बोलिए ये बोलिए ये बोलिए, और इस तरह से एफआईआर हुआ। ये जो अपना अभी अरेस्ट जो हुए हैं उनका हम तो ज्यादा दोषी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो तो बाहर ही है, लेकिन ज्ञान देने वाला सुरेंद्र यादव है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने वाला सुरेंद्र यादव है। तो ये है बद्री यादव, इनकी आप बीती आपने सुनी, जो बीते दिन 2 दिन पहले शनिवार को एएसआई मनोज कुमार गिरफ्तार हुए थे भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये था पूरा मामला कि कहाँ से जमीन, एक जो सामाजिक जमीन है जो गांव के लिए बैठकी के लिए रखा गया था, उसको कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसको रोकने के बाद इतना मामला तूल पकड़ लिया और अंततः मनोज कुमार की गिरफ्तारी होती है भ्रष्टाचार के मामले में। और अभी ये देखिए सुरेंद्र यादव के खिलाफ हम लोगों ने इसमें जो है अभी आपको बता रहे हैं कि 27 आदमी से बेसी साइन किया था, पब्लिक पिटीशन बनाया गया था, जो हमारे बिशुंगढ़ थाना में इतने लोगों का एथी किया है। उत्तरी छोटा नागपुर को दिए, आईजी साहब को दिए थे, डीआईजी साहब को दिए थे और एसपी साहब को दिए थे कि कम से कम सुरेंद्र यादव को यहाँ से हटा दिया जाए। पब्लिक जो है सो मैंने परेशानी कर रहा है, षड्यंत्र कर करके केस कर करके वो अपने मैंने बहुत ही कर रहा है। इसमें कितने लोग ने ये पिटीशन में साइन किया है? 46 आदमी का साइन था। तो ये जो पीड़ित है ये डीआईजी तक भी पहुंच चुके हैं। इसमें आपकी जो आपको मदद किसने किया? अगर आप कहना चाहें जो एसीबी की टीम तक पहुंचाना हो या फिर कार्रवाई हो। हाँ, मदद हमको प्रेम जी किए हैं। प्रेम नायक जी जो हैं कोडरमा और हजारीबाग का क्षेत्र का हैं, वो प्रेम नायक जी जो हैं सो किए हैं। कौन है वो प्रेम नायक? वो ये थी जयराम महतो का पार्टी का आदमी है, और जयराम महतो के पास उन्हीं ने इसी को नियुक्त किए थे जयराम महतो जी, और बहुत मैंने लायक भी आदमी है, ऐसा बात नहीं है, और सारा योगदान उसी पर जाता है। तो
इसमें काफ़ी सारे बड़े-बड़े अधिकारियों पर ये बद्री जाधव आरोप लगाते दिख रहे हैं। इन आरोपों पर कितनी सच्चाई है, ये तो जाँच का विषय है और जाँच होना चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि ये काफ़ी गरीब हैं। इनके घर अभी हमने गए, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि इनके घर का भी स्थिति काफ़ी जर्जर हालत में है, ठीक नहीं है। तो इसमें जो न्याय है, इनको अवश्य मिलना चाहिए और जो दोषी है, चाहे वो जो भी पक्ष का हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा बद्री यादव का कहना है। तो कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं पारसराज, दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।